दिव्य आत्माएं अब आज के वचनों में थोड़ा संकेत में आप लोगों से इशारा हम करेंगे। नवरात्रि के विषय में आप लोग विशेष ध्यान दें और नवरात्रि में आकर के शक्ति की प्राप्ति करें और सभी पुरानी बातें हैं अपने लिए स्थान चयनित करें, भजन करके परिक्रमा करें और शेष जैसा बताया जाए वैसा करें। अच्छा, हम समझ नहीं पाते हैं 600 कितना हो गया? 14। यह 614 है। 614 रास से आए। बात घूमते 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 कान घूसते घूसते 6वां महीना क्या लास्ट साल हो गया ना, अब जा करके घुसा है तो 4 आज लोग जगे हैं। आखिर 614 क्यों नहीं उसी दिन जग गए? और देखिए लास्ट तक कब तक कितना जगते हैं। लेकिन हमारा तो हम लोगों का काम क्या है? जागो जागो दुनिया वालों। देखिए दिव्य आत्माएं जगाने का काम शुरू करिए। मौका फिर हाथ में नहीं लगेगा, हाथ में मौका आने वाला नहीं है। ऐसा समय विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता की कृपा है कि अब आप लोग जगिए और तलाश करिए। आज भी आप जैसे लोग बहुत से यहाँ इस धरती पर हैं, आपसे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। वह लोग गरीबी लाचारी बेसहारा में जीवन जीते हैं, उनको धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, सांसारिक सुख देने के नाम पर लूटा जा रहा है, मनोकामना पूर्ण करने के नाम पर चूसा जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो आज चारों ओर से लाचार होकर भटक रहे हैं। आप लोग तलाश करें और देखिए हम भी ऐसे तैसे का तलाश नहीं करते हैं। ऐरू गैरू तो मुझे चाहिए नहीं। हमें तो सचमुच भगवान राम की तरह प्रतिज्ञा वाला होना चाहिए, कृष्ण की तरह अपने वचनों पर खड़ा रहने वाला होना चाहिए, पवन तनय की तरह धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए, धर्मराज की तरह धर्म पर अटल चाहिए। और हम देखो जितने लोगों को खोजे हैं बहुत विचार कर खोजे हैं, बहुत विचार कर खोजे हैं। किसी को धर्मानंद बना, किसी को धर्मानंद तक पहुंचाए, कोई अवधेशानंद, कोई विश्वामित्र, कोई वशिष्ठ, कोई सर्वात्मानंद, कोई दिव्यानंद, कोई श्रृंगी, कोई अत्रि। देखिए जितने लोग हैं, जितने लोगों को मैं चुना हूं, ऐरू गैरू को मैं चुनता नहीं, छोड़ देता। एक आध बार आएंगे फिर ऐसा मती करता हूं, भाग यहां से। ऐसे लोगों की क्या जरूरत है जो केवल सदगुरु के साथ भी धर्म का व्यापार करते हैं, सदगुरु के साथ भी व्यापार की नीति की तरह रहते हैं जिससे संसारी रहता है। तो ऐसे लोग रहे या न रहे, ठीक है। आप लोग भी अब समय हो गया है, कुछ लोग आचार्य से ओल्ड टाइमर हो गए, अब पद्धति बढ़ती गई। आप लोग भी चुने और चुन करके फिर ऐसा समय चक्र आने वाला है कि जो ऋषियों ने बोला है युग परिवर्तन होगा, उसी में उन्हीं का नाम लिया जाएगा जो युग परिवर्तन में साथ देंगे, ठीक है ना। वैसे अपने बीवी बच्चों के लिए खाना बनाना, खिलाना, जीवन बनाना, उनका पेट पालन करना, शिक्षा के लिए भेजना, नौकरी लगा देना, ये सभी लोग करते हैं। सभी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन इसी में समय निकाल करके जो परोपकार के लिए जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के सुख के लिए जीता है, वही महान होता है, वही पूजा जाता है, उसी की प्रशंसा होती है, वही वंदनीय होता है। असल में अब समय आ चुका है, गांव गांव जगह जगह आप लोग जहां भी भजन करें, जहां भी सत्संग करें, जहां भी करें, साथ साथ इस बात पर जोर दें और आप लोग भी ऐसे लोगों का चुनाव करें जो सचमुच इस धरा पर धर्म और सत्य के लिए आए हैं,
किसी के अंदर खोजेंगे कहीं न कहीं जरूर उसको, कहीं न कहीं जरूर उसको अच्छाई आपको नजर आएगी। ठीक है, देखिए एक हमें दृष्टांत याद आ गया। एक बार की बात थी, बुद्धावतार हो चुका था। भगवान बुद्ध इस धरती पर आए थे, उनके साथ उनके शिष्य भी थे। जैसे नदी है ना बीच में, वैसे एक नदी बह रही थी, श्रावस्ती की बात। नदी को पार करके बुद्ध बैठे थे और उनके साथ उनके अनुयायी भी थे बैठे हुए। एक 24 वर्ष का लड़का 17 गाड़ी लाया, 17 गाड़ी पर सामान लगा था और वह बेच रहा था। तो एक सामान बेचता था तो क्या आता था, क्या आता था? अरे सामान बेचता था तो पैसा आता था। इतनी जनता टूट पड़ी उस नगर की खरीदने के लिए कि देखते देखते 17 गाड़ी में 10 गाड़ी साफ हो गया, बिक गया। वो सोचा कि आदमी पागल है कहा। किसको कहा? काय पागल है कहा। देखिए, जब तक आदमी के समझ में नहीं आता है कि असली धन क्या है, तब तक ध्यानी आदमी उसको पागल लगता है। ठीक है, और मैं कहता हूं ध्यान को समझना जरूरी है। ध्यान ही से कुछ मिलेगा भैया, और कुछ से मिलेगा नहीं। ध्यान पर आप लोग जोर दीजिए। इस बार जो ध्यान बताए जाएंगे उसमें बताए जाएंगे कैसे आपका मन कहीं नहीं जाएगा, और ध्यान से कितना चमत्कार जीवन में हो सकता है ये भी बताया जाएगा। कठिन से कठिन इलाज बीमारी को भी ध्यान से कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी समझाया जाएगा। पहले यह सुनिए, जब तक आदमी नहीं समझा रहता है तब तक उसे धन ही उसे महान लगता है। उसका ध्यान रहता है लेकिन धन में रहता है। ठीक है, यह ध्यान को, मन को यदि ध्यान में लगा दिया जाए, परम शक्ति सत्ता के ध्यान में लगा दिया जाए तो धन्य बनाता है, और धन में लगा दिया जाए तो जघन्य बनाता है, और यह मन पाप से लगा दिया जाए तो पापी। यही ध्यान पाप की ओर ध्यान देगा तो क्या बना देगा? पापी। कामी की ओर ध्यान देगा तो कामी। लोभी की ओर ध्यान दिलाएगा तो लोभी। ध्यान दीजिए, दुष्ट की ओर ध्यान दिलाएगा तो दुष्ट आत्मा बना देगा ना। मन यही है। देखिए तीन है, तीन ही समझना है, मन, आत्मा और देह। मन आपके पास है, देह भी आपके पास है, आत्मा भी आपके पास है, देह भी आपके पास है और मन भी आपके पास है। मन और शरीर के बीच में मन, आत्मा और मन के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में मन जो है वही यहां से वहां चलता है। यही मन चलता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। यही मन जब ध्यान में लगाता है तो क्या बना देता है? सन्यासी। और संसार में बनाए हुए तो क्या बनाता है? सन्यासी। यही ध्यान जब करुणा में लगा देता है तो क्या जाता है? दयावान। यही ध्यान जो प्रेम में लगा देता है तो प्रेमानंद बना देता है, प्रेम में आनंदित हो जाता है आदमी। यही ध्यान जब हम नीचे को लगाते हैं तो नरक हो जाते हैं, और यही ध्यान मन को जब ऊपर लगा देते हैं तो मुक्ति मोक्ष को पाते हैं। अब लगाने का तरीका जानना चाहिए, लगाने की विधि जाननी चाहिए, लगाने को समझना चाहिए कैसे लगेगा। लेकिन वो 24 वर्ष का लड़का था, वह दुकान खूब अपना सजाए हुए था, दुकान बिक रही थी। एक बार नजर उठाकर देख लेता भगवान बुद्ध की ओर,
कहता है मूर्खे हैं, ये गधे हैं सब। ठीक है, ये बताओ ये मूर्ख है, ऐसे महामूर्ख इसके सथवा नीचवा बैठे हैं। हम लोगों को दूसरा देखने वाला जो अज्ञानी है, हम लोग को मूर्ख ही जानेगा ना। अपने समझ में वो सबसे बड़ा ज्ञानवान है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे बड़ा जानकार है, सबसे बड़ा बुद्धिमान है। वो सोचता है बताओ इसका कोई जीवन है? ये तो ये इसके साथ इतने लोग मूर्ख बैठे हुए हैं। और सोच रहा है, क्या सोच रहा है? इतना सामान बिक गया, 7 गो और बिक जाएगा, लाखों का आमदनी होगा। देखिए, जब तक जीव के सर पर नहीं आता है तब तक उसे पैसा ही सब कुछ लगता है, धन ही सब कुछ लगता है। लेकिन जब पता लगता है धन से बड़ा ही कोई एक चीज है संसार में, कि वह जब कोप जाता है तो धन भी काम नहीं आता है, धन भी साथ नहीं निभाता है। नहीं निभाता। ज्यादा से ज्यादा श्रृंगी जी के शब्दों में 5 हाथ का कुमारकीन सबसे सस्ता होता है न कफन, सबसे सस्ता मिल जाए वो भी जल जाता, वो भी साथ नहीं निभाता। धन देखिए, धन रखने की बात देखिए, लेकिन उस व्यक्ति को यही लगा कि मूर्ख है सब, भीख मांगकर खाते हैं, कोई आदमी है। अब वो सोचने लगा कि हम इन जैसा मूर्ख थोड़े बनूंगा। लगा मन में सोचने, 16 रानियां सुंदरियां लगी दिमाग में नाचने, सबसे शादी करूंगा। और लगा गर्मी में हिमाचल में जहां कश्मीर में ठंडक पड़ती है वहां महल तैयार करूंगा गर्मी में, और जब जाड़ा आएगा तो पर्वतीय क्षेत्र में, ठंडक आएगा तो गर्मी वाले क्षेत्र में। लगा मन में महल बनाने, लगा सब कुछ सोचने। कहा हर जगह मेरी दुकानें होंगी, हर जगह मेरे लोग होंगे, हर जगह मेरी, अब लगा दिमाग में उसके चलने, ऐसा महल होगा, ऐसा नौकर होगा, ऐसा चाकर होगा, ऐसा खाना होगा, ऐसा रहना होगा, जैसे आपका भी मन सोचता है। लड़का इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, जज होगा, जैसे सोचते हैं। अब क्या मेरा पूछना है, वाह वाह रे धन आ गया, धन आ गया, धन आ गया। तो ऐसा बात था कि आकरण हंसे। कौन हंसा? भगवान बुद्ध। बड़ा तेज ठहाका मारकर हंसे। तब ठहाका मारकर हंसे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। लेकिन जो उनके सन्निकट रहता था आनंद ने पूछा कि महाराज, न आप कुछ बोले, न हम कुछ बोले, न बैठने वाले कुछ बोले, आप हंसे क्यों? अब भगवान बुद्ध बताए कि देखो इसलिए हंस रहा हूं। उसको देख रहे हो ना, इशारा किए उस नवयुवक की ओर, देख रहे हो ना। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, और वो जान रहा है ना कि सारा सुख शादी में है, राजमहल में है, धन में है। और उसे नहीं मालूम कि हम इसको कितना पहले छोड़ आया हूं, उससे सुख इसमें है। लेकिन वो सोचता है कि उसी में सुख है। लेकिन सबसे तो सुख की बात है, सबसे तो बात यह है सोचने वाली। मैं इसलिए हंसा कि 7 ही दिन उसका उम्र है। क्या दिन? तो 7 दिन उम्र है, तो 7 दिन में वो करेगा क्या, उसको नहीं मालूम। लेकिन 7 दिन में क्या करेगा? आनंद उठा वहां से और उसके पास पहुंचा तो उसका 7 जो गाड़ियां और थी वो भी बिक गई। बहुत खुश था आनंद। जब गया तो बोले, बुद्ध जी बोले, एक कुलदीप है हो, एक कुलदीप देखो उसको डीओजी रो रहा है, उसको तकलीफ है, पीड़ा से करा रहा है, दवा डाल दो। तो उसके कान में दवा डाल दो बाबू, कहे थे 2-3 बार डाल देना, ठीक हो जाएगा। आए तभी रोते हुए आया था वो, डाल दो उसको, वो भी जीव है। देखिए यही जीवन है ना।
आज कुत्ता के यौन में है, कोई उसको सुनने वाला है? आज आपका बच्चा रहता, चाहे घर का रहता, तो हॉस्पिटल ले जाता। यही कर्म है, देखिए। इसीलिए संतावना दिया जाता है, सदगुरु देते हैं और कहते सतर्क हो जाओ। अरे अब से जगो, अब से सावधान हो जाओ, दुनिया का मत देखो, अपना देखो, क्योंकि जब बिगड़ेगा तुम्हारा कोई देखने नहीं आएगा। तो अब जब आनंद गया तो आनंद को देखकर बोला, भाई सारा सामान तो खत्म हो गया, अब आपको क्या मिलेगा? कहे हमको मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, आपको भगवान को धुला रहे हैं, कहा वो कहा हमको बुलाएगा? नहीं, सोचा भाई चलो आज बहुत कमाई हुई है, हो सकता है दक्षिणा दे दे, खुश हो जाएंगे, क्या करना है, किसकी कृपा से मिले। होता है ना, आदमी सोचता है ना कि भाई धर्म कर्म कर दो, जहां कमाई हुआ है। अब वह व्यक्ति गया और जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो भगवान बुद्ध बड़े निर्मलता से बोले कि देखो भाई, तेरी उम्र 7 दिन है। कितना? अरे बाप रे, आप रहेंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे ना हार्ट अटैक हो फिर भी क्या होगा? जैसे रहेंगे तैसे रहेंगे। अरे थर थर कांपने लगा और सही हार्ट इतना जवाब दे दिया, पसीने से तरबर होने लगा। हाथ जो अब तक सोच रहा था कि 1600 सुंदरियां का चेहरा, सुंदरियों का चेहरा घूम रहा था, अब एक भी सुंदरी का चेहरा उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। न एक को महल को छोड़ दो, एक ईंटा भी याद नहीं पड़ रहा था। अब जो है उसको हिमाचल, अरुणाचल, कश्मीर की बात छोड़ दो, रेगिस्तान भी याद नहीं पड़ता था। ठीक है, जो सुख का सपना सजाया था, सुख का सपना सारा का सारा धाराशायी हो गया। अब सोचिए, व्यक्ति वही है, अब तक उसको धन बड़ा लगता था, अब उसको ध्यान बड़ा लगने लगा। सोचा कि भाई यदि अभी हम चले जाएं तो जितनी कमाई है तो कभी भी जाएं, हमारे साथ जाने वाली है का कि कोई चाह करके भी बचाएगा। अब वह सोचने लगा, विचार करने लगा कि भाई हम नहीं मूर्ख हैं, ये लोग मूर्ख नहीं, हम ही मूर्ख हैं। समझ में आई बात? और समझ में आई बात वही है, 7 दिन में मरना है कि 17 महीना मरना है कि 17 साल में मरना है कि 70 साल में मरना है, इससे कि 100 वर्ष मरना है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जाना है ना। यदि आदमी होश में हो जाए कि हमें जाना है। अब ये बताइए कि जो आदमी उनके सामने खड़ा था वह व्यापारी क्या अब जीवन में उसका मन सोचेगा कितना और कमा ले? अब तो यही न सोचेगा कुछ ऐसी कमाई कर ले प्यारे जो भी तेरे काम आवे। ऐसा ज्ञान कुछ पाले बंदे जो अंत नहीं पछतावे। वही है बुद्धिमान जगत में जो सदगुरु को अपना बनावे। चरण नमन उसको कहते हैं जो सदगुरु के ध्यान में रम जावे। ठीक है, अब तो बातें नहीं, उसकी हालातें खराब होने लगी। उसे लगा कि हमने जो आज तक कमाया है सब व्यर्थ है, एक भी साथ नहीं है, लेकिन ये जो कमा रहा हूं यही अपना है। ठीक है, अब जो कमा रहा हूं यही अपना है। अब उस कमाने के लिए जो अब तक कमाया है उस पर खुशी नहीं है, बल्कि जो नहीं कमाया है उसके लिए उदासी है। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। बस यहीं पर हम समाप्त करेंगे। देखिए, दुख के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, अच्छे बनने के लिए नहीं, सचमुच असली कमाई के लिए ध्यान को अपनाइए
अंत समय कोई, अच्छा इसी समय विपत्ति के चक्र में कोई आपका साथ देने वाला, अभी जाग जाएं और घर जाकर के देखिए। अब आप लोग को उन्नति करना है, नवरात्र के बीच बीच में बताया जाएगा, उन्नति करना है, आगे बढ़ना है। ये केवल मूर्ति में प्रभु है, भगवान है, मैया है, ये नहीं देखना है। अब ऐसी आंख चाहिए कि सदगुरु में भी है, और ऐसी आंख चाहिए कि मेरे अंदर, मेरे आपके अंदर भी है। ऐसी आंख का मांग करिए, ऐसी आंख को पाने का कोशिश करिए, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, यह वाला अपने अंदर भी वह कौन है उसको पहचान सके। कैसे जानेंगे? जब ध्यान करेंगे तब जानेंगे। और ध्यान जब मन लग गया ना, तो संसार का सारा सुख उसके आगे बिरथा होगा। अभी आप लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, शास्त्रों वेदों का कहा, महाराज जी का कहा, समझाया, आप लोग चलते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन अब के बाद अनुभव का होगा। अनुभव का मतलब पहले खाना, दूसरे के मुंह से सुना कि केला कैसा होता है, और जब असली मजा, असली अनुभव तो तब हुआ कि जब अपने खाएगा, है ना। तो अब समय आ गया है, नवरात्रि में ध्यान की विधि सिखाई जाएगी। दिन भर में आपको पूरा योजनाबद्ध तरीके से बताए जाएंगे कि इतना बजे से इतना बजे तक कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे विचार करना है, क्या सोचना है, सारी चीजें, ताकि इस बार जाए तो इतनी आध्यात्मिक शक्ति और इतना बड़ा ज्ञान का सागर लेकर के उतरे कि अपना भी कल्याण करें और संसार के लोगों का भी उद्धार करें, उपकार करें। और किसी भी क्षेत्र में यदि सफलता चाहते हैं तो असफलता, यदि आपके अंदर परम शक्ति सत्ता बैठी है, तो असफलता कैसे आपको देगी, यह विधि की जानकारी कर लें और आसानी से। अब तक तो बहुत कठिन बताया गया ना, इतना जाप करो, इतना तपस्या करो, इतना प्रार्थना करो, इतना पूजा करो। कबीर जी भजन गाते थे, कहां कहां खोजे मैं बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तेरे, मैं तो तेरे, नहीं गिरजा घर ना मंदिर ना तीर्थ के वास में, कहां कहां खोजे बंदे मैं तो तेरे, नहीं यज्ञ में, नहीं जाप में, नहीं बसा कैलाश में। देखते जाइए, कहां कहां खोजे बंदे मैं तो तेरे। लास्ट में कहां है, कहे हैं, क्षण में हेरो खुद मिल जाऊं, क्षण में हेरो खुद मिल जाऊं, दो श्वास के श्वास में, कहां कहां खोजे बंदे मैं तो तेरे। तो दो श्वासों के श्वास में कैसे खोजने की तरकीब है, कैसे खोजने की तरकीब है, उसमें हम आपको बताएंगे, और उसमें अपने 28 साल का अनुभव भी बताएंगे। वैसे तो भजन के माध्यम से बता भी चुके हैं, फिर भी हम आपको इस तरह भी बताएंगे किस तरह से आप उसे आसानी से पा लेंगे और आसानी से पा करके अपना इच्छा अनुसार जीवन चलाएंगे। एक व्यक्ति हमसे पूछा, बड़ा अच्छा ज्ञानी आदमी था, कि गुरु जी क्या पाप कर्म को डिलीट किया जा सकता है? डिलीट माने अंग्रेजी भाषा नहीं है, मोबाइल वाले जानते होंगे, डिलीट माने कोई है क्या? हमने कहा हाँ है। जैसे उन्नति किया है विज्ञान ने, उन्नति किया है और युग ने, मानव ने, उसी तरह से अध्यात्म में भी उन्नति है। इसमें भी डिलीट करने का पूरा प्रोफार्मा है, बस मोबाइल है पास में, यदि डिलीट करना जानते हैं तो आसानी से डिलीट कर लेंगे, है ना। और नहीं डिलीट करना जानते हैं तो होगा, नहीं जानते हैं तो होगा, नहीं होगा। क्यों?
जानकारी नहीं है, और थोड़ा कुछ नहीं, बस बटन दबाना है। वैसे ही इसमें भी है, जान जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, अरे बस यही बटन दबाना था, क्या बटन दबा दिया, डिलीट हो गया। ठीक है, वैसे ईश्वर की प्राप्ति भी आसान है, वैसे शांति भी आसान है, वैसे सुख भी आसान है, वैसे बीमारी भगाना भी आसान है, सब कुछ आसान है, सब आपके हाथों में। लेकिन जब उसमें क्लास में रहेंगे नवरात्रि में, तो सबको दिया जाएगा, सबको बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नवरात्र में समझ दें, रह करके सीखें। अब इस बात से ऊपर होइए, केवल मंदिर में ही है, केवल मस्जिद में भी है, मस्जिद में ही है, केवल चर्च में ही है, केवल गुरुद्वारे में ही है, केवल गंगा की धारा में ही है, ऐसा नहीं। अब ऐसा तलाश ऐसी स्वयं भावना बनाएं कि हर जगह वो कैसे मिलेंगे, कैसे दिखाई देंगे। और देखिए, सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर में जो देख रहा है, जिस दिन चला जाएगा वो देखने का काम नहीं होगा, बोलने का काम, सुनने का काम। कान रहेगा लेकिन सुनेगा, आंख रहेगी लेकिन देखेगा, हाथ रहेगा लेकिन उठेगा, पेट रहेगा लेकिन भूख लगेगी, दांत रहेगा लेकिन चलेगा, नाक रहेगा लेकिन सूंघेगा नहीं। अब पलक रहेगी लेकिन गिरेगी नहीं, और गिर जाएगी तो ठीक नहीं। समझ रहे हैं? तो उसी को पकड़ना है जो परम शक्ति सत्ता है, जो कबीर ने लिखा कि 2 श्वासों के श्वास, वही श्वास को अब विधि से जानना है और ये भी समझना है किस तरह से हम उसको अपने बस में कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मनुष्य बनकर ही कर सकते हैं, और हम समझ रहे हैं आप सभी लोग मनुष्य हैं। उसमें 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक विश्वास बहुत जरूरी है। कहा जाता है गुरु वचन विश्वास न जेहि, आगे सपनों सुख पावहि नहीं। तो जब सपने में नहीं पाता है तो सच्चों का पाएगा नहीं ना। और लास्ट में जान कर क्या करेगा, जब दधीच जैसा 13 सियार मार लेगा। एक बार दधीच से कोई पूछा, ये दधीच से काहे लंगड़ा था? तो 13 सियारा की मार की गोड़वा तोड़ लेने ना, पूरे हमार गोड़वा तोड़ा था, तो टेढ़ चला। तो देखिए, जो बीत गया उसको छोड़िए, जो आएगा, जो बीत गया उसको भी न याद करिए, आज जो आएगा उसके लिए बिना वजह मन मत खपाइए। जो चल रहा है उसी में खुश रहिए। यह आदत यदि 21 दिन डाल लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जीते जी स्वर्ग से अच्छा मुक्ति का सुख और आनंद पाएंगे। इतना आनंद खुशी पाएंगे कि उसकी सीमा कुछ नहीं रहेगी। लोग बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग, अरे मरने के बाद स्वर्ग पता नहीं होगा कि क्या होगा। बाबा जी कोई जानता है? एक बाबा जी के कोई गया, बाबा जी के यहाँ गया, कहा बाबा जी का क्या करते हैं? बोले दीक्षा देते हैं। क्या ठीक है, दीक्षा देते हैं तो हमको दीक्षा दे दीजिए। बोले ठीक है बाबा जी बोले जाओ बच्चा, स्वर्ग भी दे दिया, अमरलोक भी दे दिया, इंद्रलोक भी दे दिया, जाओ, तीनों लोग दे दिया। कहा ठीक है जाएं। जब जाने लगा तो बाबा जी बोले अरे गुरु दक्षिणा जी। तो बोला लीजिए गुरु जी, बंबई भी आपको दे दिया, दिल्ली भी आपको दे दिया, कलकत्ता भी आपको दे दिया। कहा बाबा जी बोले ये तेरे बाप का है का? तो चलो बोलो तो अरे बापे का दे देंगे। तो देखिए, और इन भावा झटकी से अलग होकर के, इन सबों से अलग हट करके
ये ढोंग पाखंड से अलग होकर सीधे परम शक्ति सत्ता से अपना मिलान करिए और स्वयं बात करिए, स्वयं अपना जीवन का कार्य बनाइए, स्वयं ही सचमुच जो देवी देवता अब तक सदगुरु बोले हैं उस बात को चरितार्थ कीजिए और देवी देवता बनकर फूलों की तरह महककर जन जन को अपने रहने की उपस्थिति मात्र से जन जन को सुख शांति देना शुरू कर दे। ठीक है। और देखिए इन सबों के लिए आपको 400 ढकोसला से ऊपर जाना होगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक बाबा जी थे, उस घर में कहीं नियम चलता है ना कि बिना दीक्षा लिए तो कन्यादान नहीं दे सकते हो, है? चला है ना, दीक्षा लेना है। अब बाबा जी मर गए, बाबा जी का छोटा लड़का था 5 साल का, चला गया, कह रहे हमारे घर लड़की की शादी है, हमके ज्ञान दे दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए। देवी सोची, लड़की की माँ सोची कि बहुत दिनों पर एक चेला आया, भाग जाएगा तो बिगड़ जाएगा। गई लड़के को बुलाई कि अब तो तुम्हारे पिता नहीं है, चल कर तुम ही दीक्षा दे दो। लड़का बेचारा खेल रहा था। आप लोग जानते ही हैं कि लड़का खेले और उसको खेलना छोड़ाया जाए तो तकलीफ होगा ना। तो माँ उठाए डंडा कि चल अभी चल गुरु मंत्र दे के आ। वो 5 साल का बच्चा क्या गुरु मंत्र जाए, बैठा दिया। ठीक है, तो खेल में जो खेला था उसी का याद पड़ गया। कहा भाग सारे, मारा 1 लाख। कहा बाबा ये कौन मंत्र, कहा भाग सारे, फिर मारा 1 लाख। कहा भाग सारे, फिर 1 लाख मारा। क्या हो गया, धर्म से निकली कहीं मंत्र हो गया? हाँ हो गया। अब उसी को मंत्र जान लिया। ठीक है, उसी को मंत्र जान लिया। तो उसी तरह से अब हम कहते हैं किसी कहने के पर विश्वास ना। यदि सचमुच आप में ध्यान में तपस्या में वास्तव में कुछ सत्यता नजर आती हो तब सदगुरु बनाइए, हमें ही क्यों ना, हमको भी स्वीकार न करें। यहां से जाने के बाद भी संघर्ष करिए, लड़िए, तर्क करिए, क्योंकि बिना संघर्ष और तर्क के यदि स्वीकार कर लेंगे तो एक समय मन में उठेगी ऐसी भावना कि आप साथ छोड़ देंगे। और जब अपने तर्क से लड़ करके जब बनाए रहेंगे तो कभी आप पापी नहीं होंगे। इसलिए किसी को भी इतना आसानी जल्दी से सदगुरु नहीं बनाना चाहिए। तो जो हो चुका है सो हो चुका है। जीवन अनमोल है, जीवन की एक एक श्वास की बड़ी कीमत है। मौके पर एक श्वास भी नहीं मिलती है और इस श्वास को बेहाई की तरह मत लुटाइए। एक एक श्वास की कीमत समझिए। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो तो सोते समय वो छोटा फोटो अपने पास रखें, माँ अगरबत्ती जलावें, उस छोटा फोटो से जो चाहिए सोते समय। पहले तो फोटो को हाथ में ले तो ये मत सोचे कि फोटो है, सोचे कि सच्चा है। फिर जो चाहिए वो मांगते मांगते सो जाइए। मांगते मतलब मिल गया है ऐसा सोचिए, सो जाइए। 108 दिन 108 बार रोज करिए और 21 दिन कम से कम फिर हमसे मिले। ठीक है, सोते समय। यह जीवन की एक एक पद्धतियां हैं जिसे आप आसानी से। अच्छा, एक तो देखिए कोई भी हो जो धर्म बदलते हैं, इस धर्म छोड़कर उस धर्म में जाते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा ज्ञान की बात नहीं। कोई धर्म बड़ा नहीं होता है, न कोई धर्म बड़ा होता है न कोई धर्म छोटा होता है। होता अपने विश्वास की बात, होता है अपने मान्यता की बात। यदि आपका विश्वास मान्यता है तो जहां रहेंगे वहीं सुख मिलेगा, और विश्वास मान्यता नहीं है तो कहीं पूरा धरती पर चले जाएंगे फिर भी कुछ मिलेगा नहीं। वो धर्म जो बदलते हैं उनका क्या मुक्त थोड़े होते हैं। एक से छूटे दूसरे के चंगुल में फंस गए। वो बोलेगा ऐसे करो, वो बोलेगा वैसे करो, बस ऐसे वैसे हुआ। आप लोग कभी अर्थी ढोए हैं? अर्थी मैंने मरे हुए आदमी को ढोए हैं?
तो जब एक कंधा दुख जाता है तो कंधा बदल लेते हैं ना। लेकिन कंधा बदलने से क्या दर्द चला जाता है? सही पर ही आता है ना, तो फिर दूसरे कंधे पर आ जाता है। बस वही जो धर्म छोड़ने वाला काम करते हैं, गुरु बदलने वाला काम करते हैं, यही करते हैं। और अर्थी को ढो रहे हैं ना, इस कंधे पर ढोने, इस कंधे पर ढोने, और वह मुर्दा ही है। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्ता ना हो, शांति ना हो। जिस धर्म में प्रवेश करने के बाद क्रांति ना हो, वो धर्म नहीं है। उसमें एक अद्भुत विचित्र शांति हो, वही धर्म है। ठीक है, अब बोल रहे हैं, देखिए जितने चक्कर में बढ़ते जाएंगे वो सब आपके सर पर अपना अपना एक एक मान्यता लाद देंगे। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे पैर मोड़ो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे तपस्या करो, ऐसे मंत्र जपो, ऐसे माला करो, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे आहा करो, ऐसे स्वाहा करो। करते करते पूरा जीवन चल जाएगा, तेरे हाथ में कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। बाबा जी की गठरी, बाबा जी की मोटरी, बाबा जी खड़ाऊं, अब बाबा जी का पीने वाला प्याऊं, जीवन भर ढोते रहेंगे और बाबा जी नहीं देंगे कुछ। इसलिए कि चलवा यदि जान जाएगा तो क्या बन जाएगा? हमसे जानकार हो जाएगा, और नहीं जान गया और चला जाएगा तो हमारा गठरिया कौन धोएगा? और नहीं तो बड़ा, कितने बाबा जी लोग सोचते हैं कि कौन बहुत बड़ा चेला पैसा वाला है, वह दीक्षा ले लेता तो खूब ज्यादा हमको चढ़ावा देता। ठीक है, वो बाबा जी का धन से खुद ही मन नहीं भरा है, तो दूसरे को धन से मुक्त कहां दिलाएंगे? मुक्ति कहां है? मुक्ति जब खुद ही धन में खूब रमे हुए हैं तो दूसरे को दूर कैसे कराएंगे? अभी सर्वात्मानंद कहे, हमें एक बात याद आती है, हम तो इस चक्कर में नहीं रहता हूं। ये शंकर जी भगवान है ना, भाग्य का शंकर जी, यहाँ एक बाबा जी आते थे, संपूर्णानंदाचार्य, उनके चेला साहब थे, उनका प्रवचन वगैरह कराते थे और बड़ी भीड़ जुटाते थे। अब कितना में तय हुआ, एक बार हमसे व्यास जी आए, बताए कि उसमें शंकर जी पार्टी में शायद थे उसमें। तो जब जाने लगे तो किसी से बात ही नहीं की। क्यों नहीं किए? कि जो तय था वो पूरा, जो तय था वो पूरा क्या मानेंगे आप? क्या मानेंगे इसको? क्या मानेंगे? अरे भाई, वह धंधा ही न है, धर्म की ठेकेदारी ही न है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? तो जो स्वयं धर्म अपने धन से मुक्त नहीं हो पाया, लालच लोभ से मुक्त नहीं हो पाया, वह दूसरे को मुक्त कैसे करेगा? संसारिक कलाकृतियों से भले लुभा ले, है ना। एक बार कहाँ हम प्रवचन सत्संग किए थे, प्रवचन दिए थे, अब की बार तो शायद सदगुरु तपोभोग पर इस बार बोले थे कि आप लोगों को मदारियों का खोज है, तो हम मदारी नहीं है भाई, हम जादू मंत्र वाले मदारी टोनाटा मारे वाले नहीं है। भभूत निकालो, ताबीज निकालो, गंडा निकालो, वो सब नहीं हम करते। सदगुरु में सब नहीं करता है। इन सबों में जो फंसे हैं उनको इनसे निकाल करके बाहर मुक्त करता है सदगुरु, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो से सब नवरात्र में हम आपसे बातें करेंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया, और इसी के साथ साथ कहेंगे कि 2 तारीख को लोग आएंगे, 3 से नवरात्र है। आप लोग ध्यान की आदत डालिए, मन भागने की आदत डालिए, चलिए तो भी होश पूर्वक चलिए। एक कदम उठा, दूसरा कदम, भोजन करिए तो भी भोजन करिए तो सोचिए रोटी तोड़ रहा हूँ, दाल में डाल रहा हूँ, मुंह में ला रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, उसके रस को पर मन को टिकाइए। ये छोटी छोटी आदतें नवरात्र आते आते आप लोगों को कुछ हद तक सिखा देगी। ठीक है ना। पूजा करने बैठे हैं तो सोचें कि मन क्या बोल रहा है।
जुबान क्या बोल रही है, दोनों को एक होना चाहिए। ठीक है, किसी सदगुरु को निहारे तो निहारते ही रह जाए एक टक, थोड़ा मन को रोकें। जैसे छोटी छोटी आदतें, भजन ही गाएं तो जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मन वही सोचे जो बोल रहे हैं। इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो मन धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ेगा और आपको बहुत कुछ मिलेगा। पाना है कुछ तो मन को ध्यान में लगाना है। इससे बड़ा संसार में कोई आसान सहज सरल तरीका नहीं, सब करना है। ठीक है, चलिए आरती के लिए तैयार है। जय जय तारणी भवभयहारिणी और तारणी मैया नमो नमः। जय जय तारणी भवभयहारिणी और तारणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। महिषासुरमर्दिनी दुर्गनिवारिणी महिषासुरमर्दिनी दुर्गनिवारिणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जगन्माता रौनक दीजिए ना। जय बेगर चरिता परम साकी जय नमो नमः। जय ब्रह्मयावतारी सदगुरु चरणम कोटि नमन। जय जगदारी संजयावतारी सदगुरु चरणम कोटि नमन। सुधारी भुवतारी जय त्रिशुधारी शंभु अवतारी सदगुरु चरणम कोटि नमन। जय रामा सहित रामा उमा सहितम हे मैया रमा उमा सहितम हे जननी सदगुरु चरणम कोटि नमन।
मातु चरण जय कोटि नमन। प्राणियों में ईश्वर हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। अब प्रवचन समाप्त हुआ। आप सभी को जय माता की। अब पुनः नवरात्र में आपसे मिलेंगे। 3 तारीख से नवरात्र होगा। 2 तारीख को दूर की लोग आते हैं।